ओम शांति। तो कल की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है। पक्का है ना सभी को? कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी। कौन सी खुशखबरी? तो बाबा कहते हैं टीचर्स को आज गोल्ड मेडल अर्थात बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल मिला है, तो बाबा सभी को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। आज सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए भी विशेष ताली बजाओ। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। नंबर 1, हाँ कैसे बनेंगे? जब सरप्राइज में एकदम पास विथ ऑनर हो तब ना। तो पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो ना? बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, डबल अंडरलाइन। और शरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। बाबा को भी बड़ा मजा आता है सभी के अनुभव की कहानियां सुनने में। जो परिस्थितियों से पार होते हैं उसको देखते हैं तो बाप दादा को भी फक्र होता है। तो बाबा मुबारक देते हैं सभी को। बाबा कहते हैं अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, भाई हमारे प्रेसिडेंट का ही ऐसे अनुभव है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी, क्या कहलाते हो अपने आप को? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ही ना। तो चलो, और शरीरी बनने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है बोलो? तो किसी ने कहा फरिश्ता रूप में। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार, डबल अंडरलाइन। तो बिंदी रूप भी और फरिश्ता रूप भी। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी
व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं सुना तो है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अभी हमें भी फास्ट गति से पुरुषार्थ करना है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? इंजीनियर और साइंस वाले भी बैठे हैं, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाओ। पहले हम तैयार हुए तो फिर परिस्थितियां और समय दोनों अनुकूल हो जाएगा। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। ये हो सकता है? जो समझते हो सकता है वो हाथ उठाए। अच्छा, तो ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है, ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। तो साक्षात बाप और साक्षात्कार, ये दो शब्द याद रखना। बस सब है ही फरिश्ते। अब समय अनुसार जैसे कहाँ कहाँ पानी की प्यासी है, ऐसे वर्तमान समय शुद्ध शांतिमय सुखमय वाइब्रेशन के प्यासी है। फरिश्ते रूप से ही वाइब्रेशन फैला सकते हैं। फरिश्ता अर्थात सदा ऊंच स्थिति में रहने वाले। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। अभी संसार परिवर्तन आप सब के संस्कार परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। तो इस वर्ष का टॉपिक, लक्ष्य संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। अच्छा, तो अभी बाबा कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है। हवा की पॉल्यूशन से भी ज्यादा मन का पॉल्यूशन है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और अमृत वेला तो सत्युग आ रहा है, संगम युग है, माना हम सभी अमृत वेला है, तो सब ये संगम युग तो हमारे लिए है ही गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और अव्यक्त वाणी पे रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।